पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण के अंतर्गत श्लोक नंबर है 59 नंबर के श्लोक की अवतरणिका देखिए। अस्य समाधेः अवान्तर फलम आह। ठीक है जी, समाधि का स्वरूप क्या होता है और उसके लिए प्रमाण क्या है, इन बातों का वर्णन हुआ। अब उस समाधि के दो फल, प्रयोजन दो प्रकार का, एक परम प्रयोजन होता है और एक अवान्तर प्रयोजन होता है। कृष्ण महाराज ने ठीक है जी। तो समाधि का अवान्तर फल क्या है, अवान्तर प्रयोजन क्या है, इसको बता रहे इस श्लोक में। देखिए, अस्य समाधेः अवान्तर फलम आह। मिला जी, इस समाधि का अवान्तर फल, अवान्तर प्रयोजन ध्यान दीजिए। एक होता है परम प्रयोजन और एक होता है अवान्तर प्रयोजन। तो परम प्रयोजन का जो मुख्य फल, उसका जो साधन होता है उसको कहते हैं क्या जी, अवान्तर प्रयोजन। जैसे उदाहरण अन्य जगह मोक्ष, ये परम प्रयोजन है। तो मोक्ष का साधन जीव ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त होना, ये क्या है, अवान्तर प्रयोजन है। उस प्रकार यहाँ पर समाधि का अवान्तर प्रयोजन क्या है, उसको अब कह रहे। फिर परम प्रयोजन कहेंगे श्लोक नंबर 61 में। ठीक है, तो श्लोक नंबर 59 को पढ़ेंगे। इसके लिए शीर्षक दीजिए समाधेः अवान्तर फलम। समाधेः अवान्तर फलम, श्लोक को पढ़ेंगे। अनादाविह संसारे, अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः, संचिताः कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति, अनेन विलयं यान्ति, शुद्धो धर्मो विवर्धते, शुद्धो धर्मो विवर्धते। अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः, अनेन विलयं यान्ति, शुद्धो धर्मो विवर्धते। अनादौ इह संसारे संचिताः कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति, शुद्धः धर्मः विवर्धते। अन्वय सरल है, अर्थ देखिए। अनादौ यह संसारे, अनादि ऐसा जो यह संसार, इस संसार में, जन्म मृत्यु के इस संसार में, संचिताः कर्मकोटयः, संचिताः मतलब संपादिताः, प्राप्त की हुई जो कर्मों की कोटियां हैं। अभी तक हम लोगों ने अनेक जन्मों में, मनुष्य जन्म में बहुत सारे बीते हैं, उन जन्मों में अनंत कर्म संपादित किया है, लेकिन जिसको संचित कह सकते हैं। ठीक है जी, संचिताः कर्म कोटयः, इकट्ठे किए हुए जो कर्मों की कोटियां, वे सब के सब अनेन विलयम यान्ति, अनेन मतलब समाधिना, इस समाधि के द्वारा क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और शुद्ध धर्म विवर्धते, शुद्ध धर्म वो बढ़ता है। ऐसा धर्म, ऐसा पुण्य विशेष कि जो मोक्ष के लिए कारण है, ऐसे धर्म की वृद्धि होती है। ठीक है जी, और पीछे वाले जितने भी कर्म है वो सब दग्ध हो जाते हैं, विलयम यान्ति। ठीक है, समाधि का फल बताया, अवान्तर फल। टीका देखिए, अनादाविति, अनादौ प्रतीक है, बोल रहे स्पष्टम, मतलब इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, पता ही है सब लोगों को। अनादि, संसार कैसा है, अनादि है कि नहीं, प्रवाह रूप से अनादि है। कब इसकी उत्पत्ति हुई कोई ठिकाना नहीं है, उत्पत्ति है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, अनादि है। ठीक है ना जी। तो अनादौ आगे यह शब्द, यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अस्मिन।
संसारे संचिताः, संसारे संचिता प्रतीक, उसमें संचिताः इस शब्द का अर्थ कर रहे संपादिताः, प्राप्त किए हुए हैं। क्या आगे कर्म कोटय प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं कर्म नाम। कर्म मतलब कौन कर्म? पुण्य अपुण्य लक्षणानाम, ये कर्म पुण्यात्मक कर्म अपुण्यात्मक कर्म, पुण्य पापात्मक कर्म, उनकी कोटय, उनकी जो कोट्यावधि है कि नहीं, इति उपलक्षणम, कोटि उपलक्षण है, केवल एक कोटि ही संचित जलेगा बाकी का बचेगा ऐसा अर्थ नहीं है, ये उपलक्षण है, मतलब जितना भी है वो सब दग्ध हो जाता है। इसीलिए टीकाकार अर्थ कर रहे हैं अपरिमितानि कर्माणि इत्यर्थ। ठीक है जी, अपरिमित कर्म, जिसका परिमाण भी नहीं बता सकते कि इतना है करके, सभी सभी जितना भी अभी तक संपादन किया हुआ, अनंत जन्मों में किया हुआ कर्म है, चाहे वो पुण्यात्मक हो चाहे पापात्मक हो, वो सब के सब दग्ध हो जाता है। कब? ये समाधि में। इस तो समाधि का स्वरूप बताया, ये समाधि इस प्रकार करेंगे तो सभी कर्म पीछे के क्या हो जाते हैं? दग्ध हो जाते हैं। ये कहा, लग गया जी। आगे टीका में अनेन, अनेन ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे समाधिना तृतीया, इस समाधि के द्वारा क्या होते हैं सब? विलयम यान्ति, विलयम यान्ति प्रतीक है। विलयम यान्ति, यान्ति का मतलब विनश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। कौन नष्ट होते हैं जी? कर्म है कि नहीं, कोट्यावधि कर्म, अपरिमित कर्म पीछे के सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। किससे? समाधि से। ठीक है ना। हाँ, तो कैसे नष्ट हो जाते भाई? तो देखो, बात यह है कि समाधि करेंगे, समाधि एक साधन है किसका? ब्रह्म साक्षात्कार का। समाधि करेंगे अर्थात पीछे बताया था ना, निधिध्यासन की परिपाक अवस्था है क्या? समाधि। समाधि में क्या होता है? कुछ नहीं, अनात्माकार वृत्ति का त्याग, आत्माकार वृत्ति करना। निधिध्यासन की परिपाक अवस्था है क्या? समाधि। कल बताया था समाधि के बारे में। तो वो जो समाधि है ब्रह्म स्थिति है कि नहीं, तो वो करते करते क्या हो जाता है जी? ब्रह्म साक्षात्कार। और ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, तो उससे ज्ञान होने के बाद ब्रह्म का ज्ञान हुआ। ब्रह्म का साक्षात्कार होना मतलब ब्रह्म का ज्ञान होना। और जिस चीज का ज्ञान होता है उस चीज का ज्ञान उस ज्ञान से नष्ट हो जाता है। जैसे घट का अज्ञान रहता है तो घट का अज्ञान किससे नष्ट होगा? घट के ज्ञान से। उसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप के बारे में, अपने स्वस्वरूप के बारे में हम लोगों को अभी ज्ञान है क्या? नहीं। तो क्या है? अज्ञान। जब समाधि करेंगे तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हो जाएगा धीरे धीरे। और जब ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हुआ, तो ब्रह्म के बारे में अज्ञान रहा क्या? नहीं रहा। तो अज्ञान नष्ट हुआ। अब अज्ञान ही नष्ट हुआ तो अज्ञान ये आश्रय है और उसके आश्रित रहते कर्म। तो आश्रय स्वरूप जो अज्ञान वही अब नष्ट हुआ, तो उसके आश्रित रहने वाला कर्म वो रहेगा क्या? तो भी नष्ट हो जाता है। इस माध्यम से ज्ञान के द्वारा क्या हो जाता है? समाधि करेंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो अज्ञान की निवृत्ति होगी, अज्ञान की निवृत्ति होगी तो अज्ञान के आश्रय से रहने वाला कर्म वो भी दग्ध हो जाता है। ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है जी। तो समाधि के द्वारा नष्ट हो रहा है सब कर्म, संचित कर्म, संपादित किया हुआ कर्म। कैसे? ज्ञान के माध्यम से। वही इसी बात को आगे दे रहे प्रमाण कि कैसे नष्ट होते करके। क्षीयन्ते, टीका में, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ऐसा कहा है कि नहीं? तो क्या कह रहे भाई? तो तस्मिन् परावरे दृष्टे अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, दिया कि नहीं? तस्मिन् परावरे दृष्टे, परावरे अर्थात प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, उसका साक्षात्कार हो जाने पर, दृष्टि मतलब साक्षात्कार, साक्षात्कार होने पर अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, इसके सभी कर्म क्या हो जाते? क्षीण हो जाते हैं। हो गया। परावरे, परावर मतलब क्या? तो पर शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म लोकादि, है कि नहीं?
और अवर शब्द का अर्थ होता है निकृष्ट। तो ब्रह्मलोकादि अवर है, जिसकी अपेक्षा उसको कहेंगे परावर, अर्थात ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, तो लिखना हो तो लिख सकते हैं, परः बराबर ब्रह्मलोकादि, परः बराबर ब्रह्मलोकादि, अर्धविराम, अवरः बराबर निकृष्टः, यस्मात् यस्मात् तत्तत्वं परावरतत्वं। बराबर प्रत्यग अभिन्न परमात्मा, प्रत्यग अभिन्न परमात्मा। ठीक है, देखिए भाई, पर ब्रह्मलोकादि और वे हैं अवर निकृष्ट, जिससे ऐसा तत्व परब्रह्म तत्व अर्थात प्रत्यग भिन्न परमात्मा। ठीक है जी, जीव ब्रह्म विषयक दृढ़ अभेदात्मक अपरोक्ष साक्षात्कार दृष्टे सति, साक्षात्कार होने पर, ठीक है ना जी, तो क्या अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, तो कर्म क्षीण हो जाते। तो कौन से कर्म क्षीण हो जाते जी? संचित कर्म क्षीण हो जाते और क्रियमान कर्म। ठीक है ना, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो भोग से ही समाप्त होते हैं और दग्ध हो जाते। फिर कौन से? संचित, क्योंकि अज्ञान के आश्रित है, तो आश्रय ही गया अज्ञान, तो उसके आश्रय से रहने वाले कर्म रहते नहीं है। और मैं तत्वज्ञान होने के बाद मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ये निश्चय हो जाने के कारण तत्वज्ञान के बाद उस शरीर के द्वारा जो भी कर्म होंगे उसका संश्लेष होता नहीं है कि नहीं? कमल पत्र की तरह उसका संबंध लगता नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व जब भावना रहती है, भाव रहता है, तभी कर्म का कर्तापना और भोक्तापना और उसका फल की प्राप्ति होती है। अब मैं करता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, ये निश्चय हो जाने के कारण आगामी कर्म का संश्लेष होता नहीं है। ठीक है, तो संचित कर्म जल जाते हैं, आगामी कर्म जल जाते हैं, प्रारब्ध कर्म भोग से समाप्त होते हैं, ये कहने का भाव। ठीक, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर इति श्रुते है। और गीता का भी प्रमाण, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान रूप अग्नि से सभी कर्म क्या हो जाते हैं? दग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान रूप अग्नि से सब कर्म दग्ध हो जाती है कह रहे हैं। और श्लोक में तो कहा है क्या? अनेन समाधिना, समाधि के द्वारा। फिर कैसी संगति लगेगी? तो जो मैंने बताया क्या कि समाधि करेंगे तो ब्रह्म साक्षात्कार होगा, उससे अज्ञान की निवृत्ति होगी और अज्ञान निवृत्ति होने से संचित आदि जल जाते। तब इस श्लोक की भी और ये प्रमाण की भी क्या लग जाती है? संगति लग जाती है। मतलब समाधि से जलते मतलब क्या? समाधि के द्वारा ज्ञान होकर सभी संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं, ये उसका तात्पर्य हुआ। ठीक है जी, इति स्मृतेश्च। आगे चलिए, फिर अंतिम पाद में कहा था शुद्ध धर्म विवर्धते, उसके बारे में लिख रहे टीकाकार। शुद्ध धर्म प्रतीक है, तो आगे देखिए, सविलास अविद्या निवर्तक साक्षात्कार साधनभूत धर्म विवर्धते। ठीक है ना, बढ़ता है, विवर्धते का मतलब कैसा? सविलास, विलास कहते कार्य वर्ग, कार्य सहित, कारण जो अविद्या, कारण अविद्या है और उसका कार्य सब विलास है कि नहीं, भूत भौतिक पदार्थ। तो कार्य वर्ग सहित अविद्या, उस अविद्या का निवर्तक, अविद्या का नाशक जो साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार का साधनभूत ऐसा जो धर्म पुण्य विशेष, वो बढ़ जाता है। किससे? अनेन अनेन समाधिना, इस समाधि के द्वारा। ठीक है ना जी, समाधि करेंगे तो साक्षात्कार के लिए प्रतिबंध की भूत जो मन विक्षेपाधिक है उसकी क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। तो प्रतिबंधक निवृत्ति के माध्यम से ये समाधि क्या होती है? साधनभूत हो जाती है। किसके लिए?
ज्ञान के लिए, तो वही लिखा सविलास अविद्या निवर्तक जो साक्षात्कार का साधन भूत जो धर्म पुण्य विशेष वो बढ़ता है। किससे? इस समाधि के द्वारा। विवर्धते इति स्पष्टम। तो अवांतर प्रयोजन समझ में आया भाई? समाधि का क्या? अनंत संचितों का नाश होना और शुद्ध धर्म का बढ़ना, ये फल हुआ अवांतर फल। आगे चलिए, तत्र किम प्रमाणम, आगे के श्लोक के उत्तर निका। तत्र किम प्रमाणम इति आह। तत्र, तत्र मतलब जी हाँ, समाधि से धर्म बढ़ता है, शुद्ध धर्म बढ़ता है। ये जो आपने कहा ऊपर अंतिम पाद में कहा कि नहीं, समाधि करेंगे तो शुद्ध धर्म बढ़ता है करके, तो समाधि जन्य धर्म की वृद्धि में तत्र किम प्रमाणम इति अतः, तो प्रमाण दे रहे हैं। तत्र शब्द का क्या अर्थ हुआ? समाधि जन्य धर्म वृद्धौ, तत्र शब्द का अर्थ समाधि से जन्य धर्म वृद्धौ, समाधि से जन्य धर्म की वृद्धि होती है। इसमें किम प्रमाणम, तो दे रहे श्लोक के द्वारा। धर्ममेघमिमं प्राहु, धर्ममेघमिमं प्राहु समाधिं योगवित्तमाः, समाधिं योगवित्तमाः वर्षत्तेष यतो धर्मा, वर्षतेष यतो धर्मा धारा सहस्रशः, धर्ममेघमिमं प्राहु समाधिं योगवित्तमाः वर्षतेष यतो धर्मा मृतधारा सहस्रशः। धर्ममेघम् इमं प्राहु समाधिं योगवित्तमाः वर्षति एषः यतः धर्मामृतधाराः सहस्रशः। ठीक अन्वय। योगवित्तमाः इमां समाधिं धर्ममेघं प्राहुः। ठीक, नीचे यतः एषः धर्मामृतधाराः सहस्रशः वर्षति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो योगवित्तमा, योगवित्तमा मतलब अतिशय योग को जानने वाले जो लोग हैं वे लोग बोलते हैं क्या कि इमाम समाधिम धर्ममेघम प्राहु। इस समाधि को क्या कहते हैं वो? धर्ममेघ। मेघ जैसा वृष्टि करता है कि नहीं, बारिश अमाप बहुत जल देता है, उसी प्रकार यह समाधि कैसी है? धर्ममेघम, धर्म रूप फल को देने वाली है कि नहीं, ये कह रहे हैं। तो कह रहे आगे यतः, क्योंकि एषः समाधि धर्मामृत धारा सहस्रशः वर्षति, धर्म की अमृत धारा, धर्मरूप अमृत धारा हजारों हजारों अमृत धारा का वर्षाव करती है। कौन? समाधि। ठीक है, चलिए तो टीका धर्मेति योग वित्तमाः प्रतीक है, उसका अर्थ है अतिशयेन योगज्ञाः ब्रह्म साक्षात्कारवंत इति यावत्। अर्थ हुआ योग वित्तमा मतलब अतिशय योग को जानने वाले, योगज्ञाः मतलब कौन वो लोग? और एक शब्द में कह रहे हैं ब्रह्म साक्षात्कारवंत, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है ऐसे ज्ञानी लोग। योग वित्तमाः क्या कहते हैं वो लोग? दे रहे नीचे इमम, इमम प्रतीक है। इमम का अर्थ कर रहे हैं निर्विकल्प समाधि। इस निर्विकल्प समाधि को क्या कहते हैं लोग? धर्ममेघम प्राहु। स्पष्टम, अर्थ स्पष्ट है। इसको धर्मकृप मेघ कहते हैं, है कि नहीं? अनंत धर्म को देने वाला है। ठीक है जी। धर्ममेघम प्राहु। आगे तद उपपादयति। अभी धर्म में कैसा है समाधि, इसका उपादन कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे हैं उत्तरार्ध से, वर्षत्ते से इत्यादि पंक्ति से। तो अर्थ कर रहे हैं एक एक पद का अन्वय के अनुसार।
यतः प्रतीक है। यतः करता करे कारणात्, यतः मतलब कारणात्, क्योंकि यतो ही इस कारण से कि एष प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया समाधि, एष समाधि। धर्मामृत धारा प्रतीक, उसका अर्थ है धर्म लक्षणा अमृत धारा, धर्मात्मक अमृत धारा। कितनी? सहस्रशः वर्ष, हजारों हजारों धर्म रूप अमृत की धारा को देने वाली है। कौन? समाधि। ठीक है ना जी। इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण? श्रुति का प्रमाण है। क्षणमेकम आस्थाय क्रतुशतस्यापि, क्षणम एकम आस्थाय क्रतुशतस्यापि। ठीक है ना। क्रतु कहते यज्ञ है कि नहीं? शत मतलब 100। तो सैकड़ों यज्ञ करने से जो फल मिलेगा वो सब फल एकम क्षणम आस्थाय, ये क्षण भर समाधि कर लिया तो वो सब फल मिल जाता है जो कि सैकड़ों यज्ञ करने से मिलता है। तो धर्म में हुई कि नहीं? कौन? समाधि। ठीक है जी। ये लिखा है, प्रमाण दिया। इति श्रुते है अतः धर्ममेघम प्राहु इति पूर्वेण अन्वयः। इसलिए समाधि कैसी हुई? धर्म मेघ है। तो श्लोक में देखिए उत्तरार्ध, यतः मिला एषः धर्मामृत धारा सहस्रश वर्षति। तो वाक्य हुआ कि नहीं? तो पूरा वाक्य कैसा होगा फिर? तो आगे ये जोड़ना है, समझना है। वर्षति के बाद क्या? अतः धर्म मेघम प्राहु, इसीलिए मतलब यतः, क्योंकि ये समाधि, समाधि धर्मरूप अमृत की हजारों धारा का वर्षाव करती है। अतः इसलिए इस समाधि को उन लोगों ने बोला है क्या? धर्म मेघ। वही आप वाक्य लिखा ना अंतिम में, अतः धर्म मेघम प्राहु, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? धर्म मेघ है। इति पूर्वेण अन्वय, मतलब पूर्व शब्दों के साथ इस वाक्य का क्या बन गया? अन्वय बन गया। श्लोक में बात समझ में आई ना क्या कहना है करके? यत आया ना, यत आया, यत मतलब जिस कारण से, तो वाक्य पूरा हो गया। फिर अतः इसलिए इसको, इस समाधि को धर्ममेघ बोलते हैं। हो गया। आगे चलिए। अब आगे श्लोक नंबर 61। इदानीं समाधि परम प्रयोजनम आह। अब समाधि का अवान्तर प्रयोजन बताया, अब परम प्रयोजन को बता रहे हैं। ठीक है। तो श्लोक के ऊपर शीर्षक दे सकते हैं समाधि परम प्रयोजनम। ठीक है जी। समाधि परम प्रयोजन, समाधि का परम प्रयोजन क्या है? देखिए भाई, परम प्रयोजन का मतलब ये होता है कि जिससे और बड़ा कोई प्रयोजन न हो, ऐसा जो मुख्य प्रयोजन, उसको क्या बोलते हैं? परम प्रयोजन। ठीक है ना जी। बहुत व्यवहार में भी कहीं पर भी दो प्रयोजन होते ही है लगभग। एक परम प्रयोजन होता है और एक अवान्तर प्रयोजन होता है। समझ में आया कि नहीं? बाजार गए शनिवार के दिन आड़स को 500 रुपये लेकर, और किस लिए? कोई चीज लानी थी समझ लीजिए, या क्या किराना आदि लाना है, तो ये क्या हुआ? परम प्रयोजन है कि नहीं? और जाते आते एक घर इसमें लगता है तो उनको एक निरोप भी देना था कि भाई कल तुम्हारी पंगत है करके सूचना देनी है। तो जाने का प्रयोजन दो हुई, बाजार करना ये मुख्य प्रयोजन हुआ, और उनको सूचना देना ये अवान्तर प्रयोजन, जाते जाते कर दिया। ठीक है ना जी। उस प्रकार यहाँ पर भी समाधि का अवान्तर प्रयोजन बताया, अब क्या बताएंगे? परम प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन, और जिससे बढ़कर कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा प्रयोजन। चलिए। अमुना वासना जाले, निःशेषं प्रविलापिते, समूलोन्मूलिते पुण्य, पापाख्ये कर्म संचये,
संचये अमुना वासना जाले निशेषं प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये। अन्वय प्रथम पंक्ति सरल है। अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापिते नीचे पुण्य पापाख्ये कर्म संचये समूलोन्मूलिते। ठीक है जी, चलिए अर्थ देखिए। अमुना, अमुना मतलब समाधिना, इस समाधि के द्वारा वासना जाल, अहंकार ममकार इत्यादि जो संस्कार है देहादिक को लेकर, ये सब वासना, वासनाओं का जाला निशेषम प्रविलापिते, पूर्णपणे जब समाप्त हो जाता है तब क्या जी, और पुण्य पापाख्ये कर्म संचय समूलोन्मूलिते, पुण्य पापात्मक जो कर्म का संचय है कि नहीं, वो भी जब संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तब क्या, तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं। इस श्लोक का संबंध आगे के श्लोक के साथ है, दो श्लोक मिलकर पूरा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस श्लोक की पहले टीका देख लेते हैं। अमुना, अमुना ये प्रतीक है, इसका अर्थ है समाधिना। अमुना मतलब समाधिना, समाधि के द्वारा। वासना जाले प्रतीक, इसका अर्थ है कौन सा वासना जाल, अहंकार ममकार कर्तृत्व आदि, कर्तृत्व है कि नहीं, क्या है, क्या है, हाँ, कर्तृत्वादि अभिमान हेतु भूते ज्ञान विरुद्धे संस्कार समूहे, यह अर्थ हुआ वासना जाले शब्द का। ठीक है, अहंकार ममकार है कि नहीं, अहंकार अहमपना, ममपना मेरा है कि नहीं, मैं मेरापना, और कर्तृत्व मैं करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि जो अभिमान, और इस अभिमान के लिए हेतु, अभिमान के लिए कारण, ऐसे संस्कार जो कि ज्ञान के विरुद्ध है। तो वही इस अहंकार आदि के लिए कारण, अभिमान के लिए कारण, और ज्ञान के विरुद्ध जितने भी संस्कार हैं उन संस्कारों को कहेंगे क्या, वासना समूह जाल, संस्कार समूह है। आगे निशेषम प्रतीक, उसका अर्थ अगर यथा भवत, निशेषम यथा भवति तथा, पूर्णपने समाप्त हो जाए इस प्रकार से। प्रविलापिते, प्रविलापिते का अर्थ कर रहे हैं विनाशिते, प्रविलापिते प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया विनाशिते, नष्ट होने पर। क्या, पुण्य पापाख्ये कर्म संचये, तो वासना जाल तो समाप्त हुआ समाधि के द्वारा, और क्या हुआ, पुण्य पापाख्ये कर्म संचय समूलोन्मीलिते, सब प्रतीक है। पुण्य पापात्मक जो कर्म का संचय वो भी पूर्ण रूप से जब नष्ट हो जाता है, समूलोन्मूलिते, तो मूल सहित, समूलोन्मूलिते का अर्थ कर रहे हैं, समूलोन्मूलिते मतलब मूल सहितम यथा भवति तथा उन्मूलिते, अर्थात उद्धृते, अर्थात विनाशिते इति यावत्। ठीक है ना, कर्म संचय, पुण्य पापात्मक कर्म का संचय मूला सहित, मूल सहित संपूर्ण रूप से नष्ट होने पर क्या होता है, आगे कह रहे, आगे के श्लोक में फलितम आह, क्या फलित होता है उसको कह रहे हैं। वाक्यम प्रतिबद्धं सत्, वाक्यम प्रतिबद्धं सत्, प्राक् परोक्षावभासिते, प्राक् परोक्षावभासिते, करामलकवद्बोध, करामलकवद्बोध, अपरोक्षं प्रसूयते, अपरोक्षं प्रसूयते। वाक्यम प्रतिबद्धं सत्, प्राक् परोक्षावभासिते, करामलकवद्बोध, अपरोक्षं प्रसूयते।
ऊपर शीर्षक दीजिए वाक्यतः अपरोक्ष ज्ञानस्य उत्पत्ति। वाक्यतः अपरोक्ष ज्ञानस्य उत्पत्ति। ठीक है जी, चलिए भाई, वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इस बात को कह रहे हैं। तो पदच्छेद करता हूं। वाक्यम अप्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवत् बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। वाक्यम अप्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवत् अपरोक्षम बोधम प्रसूयते। ठीक है जी, चलिए। प्रसूयते का अर्थ है उत्पन्न करता है, किंतु प्रसूयते का कर्ता कौन है जी इस श्लोक में? वाक्यम, वाक्यम प्रसूयते, वाक्य उत्पन्न करता है। ठीक है जी। वाक्य किसको उत्पन्न करता है? बोधम, तो कर्म भी समझ में आया। तो वाक्य बोध को उत्पन्न करता है। किस प्रकार के बोध को उत्पन्न करता है वाक्य? अपरोक्ष। ठीक है ना? तो क्या बना? वाक्यम अपरोक्ष बोधम, अपरोक्षम बोधम प्रसूयते। वाक्य अपरोक्ष साक्षात्कार प्रत्यक्ष बोध को उत्पन्न करता है। बात नहीं समझ में आई? अब देखिए, तो वाक्य का मतलब होता है तत्वमसि इत्यादि वाक्य। जब हम लोग उन वाक्यों को गुरु मुख से सुन लेते हैं, तो वो वाक्य क्या कर देते हैं? उस सुनने वाले साधक के चित्त में अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न कर देते हैं। किंतु बहुत बार वाक्य सुनने पर भी अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो मतलब कोई प्रतिबंध बीच में है। तो वाक्य तो समर्थ है ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, किंतु जब प्रतिबंध बीच में आ जाता है तो वाक्य ज्ञान उत्पन्न नहीं करा पाते हैं। फिर उस प्रतिबंधों को हटाने के लिए सहायक है समाधि। अनंत कल्पों की संस्कार वासना अंतकरण में रहते हैं, और जब तक वो वासना जो कि अभिमान के लिए कारण है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि, अहंकार ममकार आदि आदि, इसके लिए कारण है वो सब संस्कार वासना, वो जब तक अंतकरण में बहुत दृढ़ता पूर्वक बैठी हुई है, तब तक महावाक्य सुनने पर भी अपरोक्ष साक्षात्कार उत्पन्न नहीं हो रहा है। फिर उसके लिए क्या? तो वासना का जो जाल है उसको हटाना पड़ता है, जो कि प्रतिबंधक है। और उस वासना जाल को हटाने के लिए, नाश करने के लिए करना पड़ती है क्या? समाधि। तो समाधि करेंगे तो अवान्तर प्रयोजन बताया था पीछे का सब कर्म समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर परम प्रयोजन बताया जो मुख्य प्रतिबंधक है ज्ञान के लिए, वासनाओं का समूह, वो भी नष्ट हो जाता है। किससे? समाधि से। तो समाधि किया तो वासना जाल समाप्त हो जाता है। ठीक है जी। और ये तो पीछे बताइए कर्म संचय, ऊपर के श्लोक में कहा ना, पुण्य पापाख्य कर्म संचय समूलोन्मिलिते, वो तो पुण्य पापात्मक कर्म का संचय कोटि वो तो समाप्त हो ही जाती है, वासना जाल भी समाप्त हो गया। अब ज्ञान उत्पन्न करने के लिए समर्थ है वाक्य, किंतु उसके लिए प्रतिबंधक था वासनाओं का जाल। अब वो प्रतिबंध रहा क्या? नहीं, तो प्रतिबंध हट गया। तो वो वाक्य गुरु मुख से सुने हुए तत्वमसि अधिक वाक्य क्या कर देते हैं कि वो वाक्य सुनने के पहले जो ब्रह्म के बारे में केवल परोक्ष ज्ञान था, कोई तो ऐसा ब्रह्म है करके, है रूप का निश्चय, इसको कहते परोक्ष ज्ञान। अब वही परोक्ष ज्ञान अब क्या हो गया? अपरोक्ष हो जाता है। वो वाक्य उस अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर देते हैं। किस तरह अपरोक्ष हो जाता है वो? तो जैसे हाथ पर कोई आंवला रखा है, उसको हम लोग कितने अच्छी तरह से चारों ओर से देखते हैं कि नहीं? तो प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार स्वस्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान, बोध, दृढ़ बोध हो जाता है और अपरोक्ष हो जाता है कि नहीं? कौन उत्पन्न कर देते उस अपरोक्ष बोध को? वाक्य उत्पन्न।
ठीक है ना। पहले ये सब वाक्य आदि सुनने के पहले, महावाक्य सुनने के पहले शास्त्र चिंतन से या किसी है कि नहीं संस्कार से, सत्संग से ब्रह्म के बारे में जो परोक्ष ज्ञान पहले रहता है, उसी परोक्ष ज्ञान का रूपांतर अब किस में हो गया, अपरोक्ष ज्ञान में हो जाता है। और कौन करते हैं वो, वाक्य कर देते हैं। कब, प्रतिबंध रहित होने पर। और प्रतिबंध हटाने के लिए कौन कारण, समाधि। पंक्ति देखिए, वाक्यम, मिला पंक्ति श्लोक में शब्द, वाक्यम अप्रतिबद्धम सत, लिखा है कि नहीं। अप्रतिबद्धम सत मतलब प्रतिबंध रहित होते हुए, प्राक परोक्ष अवभाषिते, पहले वाक्य महावाक्य सुनने के पहले परोक्ष रूप से अवभाषित जो ब्रह्म तत्व है, उसी को करामलकवत, अमल कहते आंवला, कर मतलब हाथ, हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह अपरोक्षम बोधम प्रसूयते, अपरोक्ष बोध को उत्पन्न कर देते हैं। वाक्य लगे पंक्ति, टीका देखिए। वाक्यम इति, वाक्यम ये प्रतीक है। वाक्यम का अर्थ कर रहे कौन वाक्य, तत्वमस्यादि वाक्यम, वाक्य मतलब तत्वमसि इत्यादि वाक्य। अप्रतिबद्धम सत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहितम सत, अप्रतिबद्धम सत। कर्म और वासना ये दो प्रतिबंधक है भाई ज्ञान होने में। अब वो दोनों क्या हो गए, दग्ध हो गए, तो प्रतिबंध हट गया कि नहीं, तो अप्रतिबद्ध हुई। कर्म वासनाभ्याम, कर्म और वासनाओं के द्वारा प्रतिबंध रहित होते हुए, कौन, वाक्य। वाक्य के लिए अब कोई ज्ञान उत्पन्न कराने में, वाक्य के लिए अब कोई प्रतिबंध रहा नहीं है कि नहीं। वाक्य ज्ञान उत्पन्न कर नहीं पा रहे थे क्योंकि प्रतिबंध बीच में था। कौन प्रतिबंध था, कर्म और वासना, वो क्या हो गया, अभी समाप्त हुए। तो वाक्य अब कैसे हुए, प्रतिबंध रहित हुए। तो प्रतिबंध रहित हुए ऐसे जो तत्वमसि इत्यादि वाक्य है, वो क्या करेंगे, अपरोक्ष साक्षात्कार उत्पन्न कर देते हैं। वही देखिए, अप्रतिबद्धम सत मतलब कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहितम सत। लग गया इतना, आगे चलिए। प्राक परोक्षावभाषिते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पूर्वम परोक्षतया प्रकाशिते तत्वे, पूर्वम पहले परोक्ष रूप से प्रकाशित जो तत्व है, ज्ञात तत्व है, ब्रह्म तत्व ज्ञात है। कैसा, परोक्ष रूप से है, कहीं तो भगवान है, तत्व है, ब्रह्म है रूप से ज्ञान है, वो मैं ही हूं, इस प्रकार का ज्ञान अभी नहीं है। तो परोक्ष रूप से अवभाषित है पहले। तो पूर्वम परोक्षतया प्रकाशिते तत्वे, ऐसा जो तत्व उसमें ही अब अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। बीच में दृष्टांत दे रहे, कैसे, करामलकवत, ये दृष्टांत है, प्रतीक है, इसमें दृष्टांत दिया है। क्या, तो उसका अर्थ कर रहे कर स्थित आमलक गोचरम इव, यह अर्थ कर दिया। कर कहते हाथ, हाथ में स्थित, हाथ में रखा हुआ कौन, आमलक मतलब आंवला, ठीक है ना। वो जैसा अत्यंत प्रत्यक्ष है, उसकी तरह प्रत्यक्ष हो जाता है क्या, ब्रह्म तत्व का ज्ञान। कर स्थित आमलक गोचरम इव अपरोक्षम, ये प्रतीक है भाई। उसका अर्थ कर रहे अपरोक्षतया तत्वावभाषण समर्थम, है कि नहीं। अपरोक्ष रूप से तत्व का अवभाषण करने के लिए समर्थ, ऐसा जो बोध, बोधम, बोध का विशेषण हुआ ये, अपरोक्षम बोधम। तो बोधम प्रतीक है, बोधम का अर्थ कर दिया ज्ञानम, है कि नहीं। प्रसूयते, प्रसूयते का अर्थ कर रहे हैं जनयते, उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है जी, अर्थ समझ में आया। तत्वमसि इत्यादि महावाक्य प्रतिबंध रहित होने के कारण पहले परोक्ष रूप से जिस तत्व को जाना था, उसी तत्व को अब हाथ में रखे हुए आंवले की तरह वह वाक्य अपरोक्ष ज्ञान करा देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। ये वाक्य का श्लोक का अर्थ हुआ। ठीक है, आगे चलिए। इदानीम परोक्ष ज्ञान से फलम आह, अब परोक्ष ज्ञान का फल बता रहे हैं। ठीक है जी, कि यहाँ पर चर्चा हुई ना, परोक्ष ज्ञान पहले, बाद में अपरोक्ष। तो परोक्ष ज्ञान जिसको हुआ है समझ लीजिए, उस परोक्ष ज्ञान का कुछ फल है क्या, नहीं, उसको आप कह रहे हैं। ठीक है, देखिए, इदानीम परोक्ष ज्ञान से फलमाह, परोक्ष ज्ञान का फल।
शीर्षक दे सकते हैं परोक्ष ज्ञानस्य फलम। श्लोक को पढ़ते हैं। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम परोक्षं ब्रह्म विज्ञानम् शाब्दम देशिक पूर्वकम शाब्ददेशिकपूर्वकम् बुद्धिपूर्वकृतं पापम बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं दहति वह्निव। कृत्स्नं दहति वह्निव। परोक्षं ब्रह्म विज्ञानम् शाब्दं देशिकपूर्वकम् बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं दहति वह्निव। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम बुद्धिपूर्वकृतम पापम कृत्स्नम दहति वह्निवत्। अन्वय देशिक पूर्वकम शाब्दम परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम नीचे बुद्धिपूर्वकृतम कृत्स्नम पापम वह्निवत् दहति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं देशिक पूर्वकम शाब्दम परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम। ब्रह्म विज्ञान के विशेषण है सब। कैसा ब्रह्म ज्ञान? ब्रह्म विज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान। कैसा? देशिक पूर्वकम। कैसा? शाब्दम। कैसा? परोक्ष। ठीक है जी। देशिक पूर्वकम मतलब क्या भाई? तो देशिक शब्द का अर्थ होता है श्री गुरु, और तत्पूर्वकम मतलब तदुपदिष्ट वेदांत वाक्य जन्यम, ये उसका अर्थ होता है देशिक पूर्वकम। क्या क्या अर्थ करेंगे? देशिक बराबर श्री गुरु, तत्पूर्वकम बराबर तदुपदिष्ट वेदांत वाक्य जन्यम, तदुपदिष्ट वेदांत वाक्य जन्यम। श्री गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य, उससे जन्य कौन? ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ठीक है जी। देशिक पूर्वकम शाब्दम, शब्द के द्वारा बताया हुआ, उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उसको कहेंगे शाब्दम। शब्द से जो उत्पन्न होता है शाब्दम। परोक्ष ऐसा जो कौन? ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ठीक है जी। क्या करता है वो? तो कह रहे कृत्स्न बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वकृतम कृत्स्नम पापम। बुद्धिपूर्व मतलब जानबूझकर भी यदि कुछ पाप किए हुए रहेंगे पीछे, तो सब के सब पाप क्या हो जाते हैं? वह्निवत् दहति। जैसे अग्नि ईंधन को जला देता है, उसी प्रकार इन सभी पापों को जला देता है कौन? परोक्ष ज्ञान। समझ में आया जी? यह अर्थ हुआ। तो परोक्ष ज्ञान का फल क्या हुआ? सभी पापों का नाश हो जाता है। यह परोक्ष ज्ञान का फल है। ठीक है जी। चलिए टीका। परोक्षम इति देशिक पूर्वकम, ये प्रतीक है। इसका अर्थ अगर है गुरुमुखात लब्धम, एक शब्द में कहना हो तो गुरुमुख से प्राप्त क्या? ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, गुरुमुखात लब्धम। और कैसा? शाब्दम, शाब्दम ये प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं तत्वमस्यादि आगम जन्यम। तत्वमसि इत्यादि आगम, आगम कहते शास्त्र, तत्वमस्यादि शास्त्र के द्वारा उत्पन्न ब्रह्म विज्ञान। और कैसा? परोक्षम प्रतीक है। तो परोक्ष क्या? परोक्ष ब्रह्म विज्ञानम, परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म विज्ञानम भी प्रतीक है। ठीक है जी। क्या करता है वो ब्रह्म विज्ञान? ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। तो कह रहे बुद्धिपूर्वकृतम प्रतीक, मतलब उसका अर्थ कर रहे ज्ञान पूर्वकम यथा भवति, है कि ज्ञान होने के पहले जितना भी पाप हुआ है उन सभी पापों को जला देता है कौन?
परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान पूर्वकम है कि नहीं? तो ज्ञान पूर्वकम के दो अर्थ। ज्ञान उत्पन्न होने के पहले तक जितना पाप हुआ है उन सभी पाप को जला देता है ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। एक बात हुई कि वह ज्ञान पूर्वकम का दूसरा अर्थ है जानबूझकर किए हुए पाप भी रहेंगे। अनजान से किए हुए मतलब अनजान से भी कुछ पाप होते हैं कि नहीं? कड़त न कड़त भी कुछ पाप होते हैं और कुछ जानबूझकर पाप करते हैं लोग, तो जानबूझकर भी रहेंगे तो उसका भी नाश होता है। तो अनजान से किए हुए पाप वो तो नष्ट होते ही है। तो दो अर्थ हुए कि नहीं? ज्ञान पूर्वकम के क्या दोनों अर्थ हुए? ज्ञान उत्पन्न होने तक जितने पाप हुए वो सब पाप जल जाते, एक बात। कि वह दूसरा अर्थ जानबूझकर भी कुछ पाप हुए रहते हैं तो उन पापों को भी जला देता है कौन? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। वह जी चलिए ज्ञान पूर्वकम यथा भवति तथा कृतम, तो वैसे किए हुए सभी पाप कृत्स्नम, कृत्स्नम करते समस्तम, कृष्णम मतलब कृत्स्नम प्रतीक है, कृत्स्नम इसका अर्थ कर दिया समस्तम सभी पापम, पापों को वन्यवत दहति, वन्य जैसे संपूर्ण रूप से जला देता है सूखे हुए लकड़ी को, उसी प्रकार परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी पीछे के सभी पापों को क्या कर देता है? जला देता है, नाश कर देता है। ये परोक्ष ज्ञान का फल बताया। हो गया जी। अब आगे चलिए, आगे के श्लोक में अवतरणी का देखिए। अपरोक्ष ज्ञान फलमाह। अब अपरोक्ष ज्ञान का क्या फल होता है उसको बता रहे हैं। अपरोक्ष ज्ञानस्य फलम, श्लोक को पढ़ेंगे। अपरोक्षात्म विज्ञानम, अपरोक्षात्म विज्ञानम, शाब्दम देशिक पूर्वकम, शाब्दम देशिक पूर्वकम, संसार कारणाज्ञान, संसार कारणाज्ञान, तमश्चंड भास्करः, तमश्चंड भास्करः। अपरोक्षात्म विज्ञानम, शाब्दम देशिक पूर्वकम, संसार कारणाज्ञान, तमश्चंड भास्करः। अपरोक्षात्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम, ज्ञान तमसः चंड भास्कर। ठीक अन्वय। शाब्दम देशिक पूर्वकम अपरोक्षात्म विज्ञानम, नीचे संसार कारण अज्ञान तमसः चंड भास्कर। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, देशिक पूर्वकम शाब्दम, तो ये दो विशेषण है किसके? आत्मविज्ञान के। कैसा आत्मविज्ञान? अपरोक्ष आत्मविज्ञान, प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार। कैसा वो? देशिक पूर्वकम। देशिक पूर्वकम का अर्थ किया है ऊपर, गुरुमुखात लब्ध, गुरुमुख से प्राप्त। और शाब्द मतलब तत्वमस्यादि महावाक्य से, शास्त्र से जन्य ऐसा जो अपरोक्ष आत्मविज्ञान, वो क्या कर देता है भाई? तो अपरोक्ष विज्ञान जैसे कि प्रखर सूर्य है, जैसे माध्याह्नकालीन प्रचंड सूर्य, चंड सूर्य क्या कर देता है? सूर्य अंधकार का समूल नाश कर देता है। उसी प्रकार संसार का कारण जो अज्ञान, उस अज्ञान का समूल नाश कर देता है कौन? अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ठीक है ना? हाँ, वही देखा है। संसार कारण अज्ञानतम तमसा, संसार का कारण जो अज्ञान रूप तम, अज्ञान रूप अंधकार, उसके लिए चंड भास्कर है कौन? अपरोक्ष ज्ञान। हो गया जी। चलिए, भास्कर मतलब सूर्य, चंड मतलब अत्यंत प्रखर सूर्य, जैसा बिल्कुल अंधकार को टिकने नहीं दे सकता है, उसी प्रकार का है ये कौन? अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। एकदम हो गया एक बार, तो संसार के लिए कारणीभूत जो अज्ञान था, माया थी, उसको क्या कर देता है? समूल नाश कर देता है। हो गया जी। चलिए टीका। अपरोक्षेति शाब्दम देशिक पूर्वकम व्याख्यातम, मतलब शाब्दम देशिक पूर्वकम ये प्रतीक है। टीकाकार कर रहे इस शब्दों, इन शब्दों का अर्थ अब हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी अभी ऊपर के श्लोक में इसका अर्थ बता दिया है, व्याख्यातम है कि नहीं?
देशिक पूर्वकम का क्या अर्थ किया था? गुरुमुखात लब्ध। और शाब्दम शब्द का क्या अर्थ किया था? तत्वमस्यादि आगम जन्य। हुआ ना? वही अर्थ है यहाँ भी। आगे चलिए, अपरोक्षात्म विज्ञानम, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अपरोक्षस्य आत्मनः विज्ञानम। विज्ञानम मतलब उस विज्ञानम शब्द का भी अर्थ कर रहे संशय विपर्य रहितम यज्ञानम, उस ज्ञान को कहेंगे अपरोक्ष आत्मविज्ञानम। हो गया? देखिए अर्थ, अपरोक्ष आत्मविज्ञानम प्रतीक है। अपरोक्ष से आत्मन, अपरोक्ष स्वरूप जो आत्मा, उसका विज्ञान मतलब अपरोक्ष स्वरूप आत्मा का विज्ञान मतलब संशय विपर्य रहित ज्ञान। किसका? आत्मा का। अपरोक्ष स्वरूप जो अपना आत्मा अपना स्वरूप है उसका ज्ञान हो गया, किंतु उस ज्ञान के बारे में, आत्मा के बारे में अभी कोई संशय विपर्य रहा नहीं। तो संशय विपर्य रहितम यज्ञानम हो गया जी। तत् वो ज्ञान, आत्मज्ञान, अपरोक्ष आत्मज्ञान क्या करता है भाई? तो कह रहे संसार कारण अज्ञान तमसः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे संसार कारणम। संसार मतलब जन्म मरण आदि संसार। इस संसार के लिए कारणम यद अज्ञानम, जो अज्ञान है, अज्ञानम अस्ति तदेव तमः, वही अज्ञान तम है। तम मतलब अज्ञान, अंधकार है। तो अज्ञान रूप अंधकार, तस्य, उस अज्ञान रूप अंधकार का यह आत्मज्ञान क्या है? चंड भास्कर। चंड भास्कर प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे मध्यान्ह कालीन सूर्य, मतलब अत्यंत तप्त सूर्य है। कौन? अपरोक्ष आत्मज्ञान। किसके लिए? संसार का कारणीभूत जो अज्ञान रूप तम, उसके लिए क्या है? अत्यंत प्रखर सूर्य है। कौन? अपरोक्ष आत्मज्ञान। तो वही चंड भास्कर मध्यान्ह कालीन सूर्य होगा। इतना आगे बाह्यतमस चंड भास्कर इव। बाह्यतम मतलब व्यवहार का तम, अंधकार, रात्रि का अंधकार, उसके लिए जैसा चंड भास्कर प्रखर सूर्य, मध्यान्ह कालीन सूर्य कैसा अत्यंत शत्रु है उस अंधकार का, उस प्रकार बाह्यतमस चंड भास्कर इव, उसकी तरह अज्ञानतमस निवर्तक इत्यर्थ। अज्ञान रूप जो तम है, उस तम का, अज्ञान का, माया का निवर्तक है कौन? अपरोक्ष आत्मज्ञान। ठीक है जी। चलिए आगे। आगे क्या है भाई? हो गया ना पूरा श्लोक 64 नंबर का। अब श्लोक नंबर 65, उसके उत्तर निकालिए। ग्रंथाभ्यास फलमाह। बोलेंगे भाई अब ये जो ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, कौन सा ग्रंथ? तत्व विवेक नाम का पहला प्रकरण। ये पंचदशी ऐसा ग्रंथ है कि इसका एक एक प्रकरण मतलब एक एक स्वतंत्र ग्रंथ की जैसा है। ठीक है ना, स्वतंत्र है। एक प्रकरण भी पढ़ा तो एक ग्रंथ पढ़ लिया, इस तरह की हो। तो ये जो ग्रंथ है, ठीक है ना जी, प्रकरण, पहला प्रकरण रूप ग्रंथ, इसका जो अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे मतलब क्या करेंगे? वारंवार वारंवार उसका चिंतन करेंगे, श्लोक को कंठस्थ करेंगे, उसके अर्थ का चिंतन करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे। ठीक है ना जी। जब परीक्षा आएगी तो उस सब व्याख्यान करेंगे, और व्याख्यान करते 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 उसका अर्थ का बहुत अंतःकरण में लेंगे, और उसके अनुसार वृत्ति करेंगे, समाधि करेंगे, है कि नहीं? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान संपादन करेंगे, फिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो उससे क्या होगा सब इस ग्रंथ का अभ्यास करने से? तो कह रहे देखिए, ग्रंथ का अभ्यास करना मतलब केवल कंठस्थ श्लोक करना ये नहीं, उसके अर्थाकार वृत्ति बनाना, उसके अनुसार हम लोगों को ढल लेना, यही उसका क्या है? वस्तुतः अभ्यास है। ठीक है जी। तो ग्रंथ अभ्यास फलम आह, अभ्यास मतलब वारंवार चिंतन। श्लोक को पढ़ते हैं। इत्थं तत्व विवेकम विधाय विधिवन्मनः समाधाय विगलित संस्कृति बंधः प्राप्नोति परम पदम नरो न चिरात्। इत्थं तत्त्वविवेकं विहाय विधिवन्मनः समाधाय विगलित संस्कृतिबन्धः प्राप्नोति परं
विवेकम विधाय विधिवन मनः समाधाय विगलित संस्कृति बंध प्राप्नोति परम पदम नरः न चिरं। अन्वय सबसे लास्ट पंक्ति में शब्द आया है नरः, उसको लेंगे पहले नरः, फिर ऊपर से इत्थम तत्व विवेकम विधाय विधिवत मनः समाधाय विगलित संस्कृति बंधः। हो गया ना सर? नीचे की पंक्ति में परम पदम न चिरात प्राप्नोति। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, नरः मनुष्य, इत्थम अभी तक जो विवेक बताया ना पूर्ण 65 श्लोक में, ठीक है ना, तत्व विवेकम विधाय, तत्व मतलब प्रत्येक अभिन्न परमात्मा ब्रह्म, उसका विवेक किया, पंचकोशों से उसको अलग किया। तत्व विवेकम विधाय, विधाय मतलब कृत्वा, करके, इस प्रकार का तत्व का विवेक करके, विवेचन करके, और आगे विधिवत मन समाधाय, शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार मन को एकाग्र करके, समाहित करके, स्थिर करके, समाधाय। फिर विगलित संस्कृति बंध, उसका संसार बंध कैसा हो जाता है? विगलित हो जाता है, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा अभ्यास करने से, तो उसका संसार बंध निवृत्त हो जाएगा। विगलित हो जाएगा मतलब गल जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। तो विगलित संस्कृति बंध, संसार रूप बंधन उसका नष्ट हो जाएगा। होता हुआ फिर इधर संसार बंध, क्लेश, अनर्थ, इसकी निवृत्ति, और उधर परम पदम है कि नहीं, परम पदम निरतिशय पद, आनंद स्वरूप की प्राप्ति, यही तो मोक्ष का स्वरूप है ना, तो उसको प्राप्ति हो जाती। फिर परम पदम न चिरात प्राप्त होती, चिरात का अर्थ होता है विलंबेन, और न चिरात मतलब अविलंबेन, देर नहीं लगती है, तुरंत क्या परम पद की, मोक्ष सुख की, आनंद की क्या होती है? प्राप्ति होती है। हो गया जी? चलिए टीका में देखेंगे। इत्थम इति नर, नरः इत्थम प्रतीक है, नर मतलब मनुष्य, और इत्थम, इत्थम का अर्थ कर रहे हैं उक्तेन प्रकारेण, अभी तक 65 श्लोकों में जो प्रकार बताया, ठीक है ना, पंचकोशों से विवेक कैसा करना, पुनः आत्मा का कैसा अन्वय है, देहादिकों का पंचकोशों का कैसा व्यतिरेक है, ये सब बातों का उक्तेन प्रकारेण तत्व विवेकम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे तत्वस्य, तत्व मतलब क्या? ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणस्य तत्वस्य, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, इस प्रकार का जो तत्व, तत्वस्य ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणस्य तत्वस्य विवेकम, तत्व विवेक है कि नहीं? तत्व विवेक मतलब तत्वस्य विवेक, तत्व विवेक तम तत्व विवेकम, तो तत्व क्या? ब्रह्मात्मैकत्व लक्षण तत्व, उसका विवेक। विवेक मतलब क्या? कोश पंचकात विवेचन, विवेक शब्द का अर्थ 5 कोशों से विवेचन, विवेचन मतलब पृथक्करण, अलग करना, है कि नहीं? 5 कोश अलग हैं और ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है। कोश पंचकात विवेचनम विधाय, विधाय प्रतीक है, मतलब श्लोक का पद है, प्रतीक मतलब श्लोक का पद है, और उसका अर्थ कर रहे कृत्वा, विधाय का अर्थ क्या हुआ? कृत्वा, करके। फिर तस्मिन तत्वे, उस तत्व में ही क्या करेंगे? मन को स्थिर करेंगे। तो वही कह रहे आगे, तस्मिन तत्वे विधिवत, विधिवत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे शास्त्रोक्त प्रकारेण, विधिवत का क्या अर्थ कर दिया? शास्त्रोक्त प्रकारेण, शास्त्र ने जो जो प्रकार बताया है कि नहीं? जैसे समाधि बताया, यहाँ पर लय चिंतन बताया जाता है, और सभी प्रपंच का अभाव निश्चय करते हुए हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार वृत्ति का अभ्यास करना, ये सब मन के स्थिर करने के क्या है? उपाय है। तो चलिए, शास्त्रोक्त प्रकारेण मनः समाधाय, मनः समाधाय प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे स्थिरीकृत्य, मतलब शास्त्र में जो प्रकार बताए हैं उन प्रकार के अनुसार मन को उस तत्व में स्थिर करके, ठीक है जी। फिर क्या होगा? विगलित संस्कृति बंधा प्रतीक है, इसका अर्थ अपरोक्ष ज्ञानेन निवृत्त संसार बंध सन, ठीक है ना।
अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा संसार निवृत्त, संसार बंध क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है। मन ब्रह्म में स्थिर हुआ तो अपरोक्ष ज्ञान होगा, और अपरोक्ष ज्ञान होगा तो संसार बंध की निवृत्ति। निवृत्त संसार बंध सन, ऐसा होता हुआ कौन? मन रहा मनुष्य। परम पदम प्रतीक है, मतलब निरतिशय आनंद रूप मोक्षम, परम पद का अर्थ कर दिया है कि नहीं? निरतिशय आनंद है, सातिशय आनंद नहीं है। उस परमात्मा का आनंद को छोड़कर बाकी सभी आनंद कैसे है? सातिशय। उसमें कम ज्यादापना है, नाश, पुनः उसका नाश भी होता है, ठीक है ना, कम ज्यादापना भी है। किंतु ब्रह्म सुख जो है वो आनंद कैसा है? निरतिशय आनंद है, उसमें कोई कम ज्यादापना नहीं है, और सबसे बड़ा आनंद है, उससे बड़ा और दूसरा कोई आनंद नहीं है, ठीक है ना जी। बाकी के सभी आनंद कैसे है? सातिशय। स्वर्ग में भी चले जाएंगे तो भी वहां का भी आनंद कैसा है? सातिशय है, वहां का सुख कैसे? स्वर्ग में तो बहुत जाते हैं, समझ लीजिए कोई स्वर्ग में चला गया 100 यज्ञ करके, फिर वो बन गया क्या? इंद्र। स्वर्ग में जाकर क्या बना? इंद्र बना, है कि नहीं? फिर और कुछ लोग स्वर्ग में पहुंच गए, वो बन गए उसके सेवक, किसके? इंद्र के। और कुछ लोग स्वर्ग में चले गए, वो गए वहां पर, तो उनको काम मिला झाड़ू लगाने का वहां पर। तो वो सोच रहे हैं क्या हमने भी इतना पुण्य किया, लेकिन देखो वो हमारी बराबर का था, वो तो इंद्र बन गया और हमको झाड़ू लगाना पड़ रही है, तो दोनों भी स्वर्ग में। किंतु उसको भी दुख हो रहा है, देखो भाई उसको कितना सुख मिल रहा है, वो तो बड़े पद पर गद्दी पर बैठा है और हमको आदेश सुनाता है, हम तो झाड़ू लगा रहे हैं, तो स्वर्ग में। किंतु वहां का भी आनंद कैसा हुआ? कम ज्यादा हुआ कि नहीं? सातिशय आनंद हुआ। और वो कब तक रहता है सभी आनंद? स्वर्ग का पुण्य है तब तक। पुण्य समाप्त हुआ तो पुनः ठिकेल देते हैं, कहा पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। हो गया कि नहीं? आनंद कैसा हुआ? तो सातिशय आनंद हुआ, निरतिशय आनंद नहीं हुआ। निरतिशय आनंद एक ही है, कौन सा? परमात्मा आनंद, मोक्ष स्वरूप आत्मानंद, स्वरूप भूत आनंद। देखिए भाई, परम पदम निरतिशय आनंद रूप मोक्षम, वह इतना न चिरात प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अविलंबे न प्राप्त होती, क्योंकि चिरात का अर्थ होता है विलंबे न, किंतु न जुड़ गया तो क्या अर्थ हुआ? फिर अविलंबे न, वो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए अब देर लगती नहीं। अविलंबे न प्राप्त होती मतलब सत्य ज्ञान आनंद लक्षणम ब्रह्म एव भवति इत्यर्थ। आनंद को प्राप्त करता है मतलब आनंद अलग है और वो प्राप्त करने वाला अलग, ये बात नहीं। सच्चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म ही बन जाता है। कब? अपरोक्ष ब्रह्म। इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तब। हाँ, ये फल है उसका। पहला प्रकरण रूप जो ग्रंथ है ना, तत्व विवेक, इसका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो इतना बड़ा फल बताया, क्या? ब्रह्म ही बन जाते हैं। इसलिए इसका अभ्यास बहुत दृढ़ता से करना है। हो गया जी। चलिए, सत्य ज्ञान आनंद, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप, लक्षण मतलब स्वरूप, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म तत्व है, वो ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही बन जाता है। हो गया जी, लग गया अर्थ। चलिए, इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिकृत पंचदश्याम तत्व विवेकाख्यम प्रथमम प्रकरणम। ठीक है, इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री महाभारती श्री भारती मुनि, भारती तीर्थ महाराज और विद्यारण्य मुनि, क्योंकि दोनों की मिलकर एक ग्रंथ पूरा हुआ है कि नहीं? ऐसे जो इस ग्रंथ के रचयिता है कि नहीं, उनके द्वारा रचित ये पंचदशी ग्रंथ, उस पंचदशी में तत्व विवेक नाम का ये प्रथम प्रकरण यहाँ पर समाप्त हुआ। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री मत भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरेण रामकृष्णेन विरचितायाम तात्पर्य दीपिकाख्यायाम तत्व विवेकाख्याम प्रथम प्रकरणम समाप्त। इस प्रकार इस टीका के कर्ता जो रामकृष्ण नाम के पंडित है, जो कि स्वयं को भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि इनका सेवक मान लेते अपने को, है कि नहीं? ऐसे जो रामकृष्ण नाम के पंडित, उनके द्वारा रचित यह जो तात्पर्य दीपिका नाम की टीका, अर्थात इसको हम लोग रामकृष्ण टीका बोलते हैं, उस टीका का भी यहाँ पर पूर्ण विराम होता है। मतलब पहला प्रकरण टीका में भी समाप्त हुआ। ठीक है, आगे का विचार कल करेंगे।